हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि नागपुरी लोकगीत से रिलेटेड है। ये चैप्टर आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको लोक साहित्य से जो एक टॉपिक है लोकगीत का, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ये हम सवाल के फॉर्म में भी लाए हैं, किस विद्वान ने क्या बोला, ये सारे कुछ का संकलन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसमें लिखा भी बिना पढ़े गए तो छूटेंगे सवाल। चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला देखिए, गीतों की रानी किसने कहा है? तो आपको पता होगा, गीतों की रानी प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने कहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, बांसुरी की भाषा किसने कहा है? तो बीपी केसरी। बांसुरी की भाषा बीपी केसरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पहला भाग मैंने इसमें बांटा है जिसका नाम है, देख रहे नाम क्या? इसका नाम है लोकगीत का समान परिचय। क्या है? लोकगीत का समान परिचय। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है कि लोक साहित्य का सबसे बड़ा भाग कौन साहित्यिक रूप में हुएला? तो सबसे बड़ा भाग किस रूप में होता है? तो लोकगीत में। दूसरा सवाल देख सकते हैं आप, लिखित परंपरा में हमरे कर समाज कर साथ जुड़ल जो गीत परंपरा चलेला वे कौन नाम से जानल जाएला? तो इसका भी क्या जवाब हो जाएगा? लोकगीत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जे गीत मन हमरे बीच मुजावानी चलते आवत हैं कौन साहित्यिक रूप में आवे ना? तो उसका सही जवाब क्या होगा? लोकगीत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि काव्य शास्त्रीय बंधन से दूर रहे वाला, है ना, काव्य शास्त्रीय बंधन से दूर रहे वाला गीत परंपरा का कहल जाएला? तो सही जवाब क्या होगा? लोकगीत। अगला सवाल है, जे विद्वान लोकगीत कर संकलन करें ना कि कौन नाम से जानल जाएला? तो उसका सही जवाब क्या होगा? संकलनकर्ता या संग्रहकर्ता। अगला सवाल है, बोली रूप में चले वाला गीत परंपरा कौन रूप में जानल जाएला? तो बोली परंपरा में चले वाला जो गीत परंपरा है उसको हम लोग लोकगीत के रूप में जानते हैं। चलिए अगला सवाल है, लोकगीत में केकर प्रधानता देखे के लिए मिलेला? तो लोकगीत में केकर प्रधानता देखे ले मिलेला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राग कर। चलिए अगला सवाल है, नागपुरी लोकगीत के गावे के लिए कौन तरह का राग का इस्तेमाल होवेला? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लौकिक राग, है ना। चलिए अगला सवाल है, समय कर बदलते चले वाला गीत परंपरा के का कहल जाएला? तो सही जवाब क्या होगा? लोकगीत। चलिए अगला सवाल है, सवाल जवाब का रूप में जो गीत कर रचना होवेला और रचना सामूहिकता कर आधार पर होवेला वे कौन तरह का गीत कहल जाएला? सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकगीत। अगला सवाल है, किसिम कर गीत हमरे कर समाज कर मौखिक इतिहास कर जानकारी मिलेला किस प्रकार का गीत में? तो लोकगीत में। जे गीत परंपरा सामूहिकता और सामाजिक जीवन कर खेत से उपजेला वे कौन तरह का गीत कहल जाएला? तो वो लोकगीत। तो ये पहला भाग हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए दूसरा भाग में क्या है, संस्कार एवं नागपुरी लोकगीत। देखते हैं संस्कार के बारे में क्या कहता है कि नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ भाग के मानल जाएला? तो संस्कार गीत की। कितना संस्कार होता है जी? टोटल तो 16 संस्कार। साधारण समुदाय में 16 संस्कार का जानकारी मिलेला। इकर में कौन संस्कार पर गीत नहीं देखल जाएला? तो हमारे यहाँ मृत्यु संस्कार पर गीत नहीं देखा जाता है। चलिए अगला सवाल है, छुआ यानी बच्चा कर जन्म पहर गावे वाला गीत परंपरा कौन नाम से जानल जाएला? तो उसको बोला जाता है झंझाइन, ललना, सोहर और पतरा पीटा। ये चार लोग जो गीत याद रखिएगा, ये किस समय गाया जाता है? जन्म पहर गावे वाला गीत है। चलिए अगला सवाल, शादी ब्याह कर परंपरा में कौन किस्म का गीत गावल जाएला? तो लायर या मड़वा गीत, और डोमकच भी होता है। क्या होता है? डोमकच। तो चलिए, शादी ब्याह में लायर या लड़ी गीत या मड़वा गीत या डोमकच गीत। चलिए अगला सवाल देखिए, लोकगीत कर परंपरा सबसे बगरा कौन संस्कार में देखे ले मिलेला? इसका सही जवाब क्या होगा? ब्याह शादी कर संस्कार में। अगला सवाल है, कौन कौन संस्कार में भाव कायल लोकगीत कर परंपरा बगरा दिखेला? तो पूछ रहा कि लोकगीत का परंपरा किस में ज़्यादा दिखता है? तो जन्म संस्कार और ब्याह शादी संस्कार में। चलिए दो टॉपिक खत्म हो गया हमारा। भाग तीसरा में हम लोग चलते हैं। तीसरा भाग क्या बोलता है कि नागपुरी लोकगीत का प्रमुख संकलन और संकलनकर्ता के हक है। देखिए पहला टॉपिक क्या है, नागपुरी लोकगीत का संकलन करे वाला प्रमुख विद्वान, है ना, कौन कौन थे? पीटर शांति नौरंगी, योगेंद्र नाथ तिवारी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, भुवनेश्वर अनुज और कुमारी बासंती। टाइपिंग में एरर हो गया है, ये आधा ये सब होगा, है ना, विश्वेश्वर में। चलिए सवाल देखते हैं हम इससे, नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ संकलन केकर माध्यम से आया है? तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, है ना, ये सब होगा। सवाल अगला देखिए, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का कौन संकलन के सबसे बड़ लोकगीत का संकलन मानल जाए है? तो नागपुरी लोकगीत बृहद संकलन। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर लोकगीत कौन किताब में संकलित है? इसका सही जवाब क्या होगा? नागपुरी लोक साहित्य। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर कुमारी वासंती का कौन किताब में नागपुरी लोकगीत मन संकलित हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नागपुरी गीतों की छंद रचना। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड सरकार बटले लोकगीत कर संकलन से संबंधित कौन किताब डॉक्टर कुमारी वासंती कर संपादन में छाप है? किसके संपादन में? डॉक्टर कुमारी वासंती। इसका सही जवाब क्या होगा? नागपुरी लोकगीत साहित्य गोछाप। चलिए अगला सवाल है, मौसम ऋतु से संबंधित लोकगीत के कौन भाग में जानल जाएगा? तो मौसम और ऋतु संबंधित क्या गीत होगा? ऋतु गीत। चलिए अगला भाग हम लोग देखते हैं, लास्ट भाग है ये, लोकगीत का प्रमुख परिभाषाएं विद्वानों के अनुसार। देखते हैं सब विद्वान के अनुसार कौन कौन क्या बोला है। देखिए पहला विद्वान जो है, आदिम मनुष्य के हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। मानव जीवन के, उसके उल्लास की, उसके उमंगों की, उसकी करुणा की, उसके समस्त सुख दुख की कहानी इसमें चित्रित है। ये किसने बोला है? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल। देखिए अगला सवाल है, आदि मानव के उल्लास में संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। ये किसने बोला? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। अगला सवाल है, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, किसने बोला है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। चलिए अगला देखिए, लोकगीतों का मूल्य जातीय संगीत से है, ये किसने बोला है? डॉक्टर सत्यार्थी। चलिए इसका पूरा नाम है डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी, है ना? क्या नाम है पूरा इनका? देवेंद्र सत्यार्थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर के.बी. दास। अगला सवाल देखिए, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, ये किसने बोला है? वसुदेव शरण अग्रवाल। अगला सवाल देखिए, लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है, किसने बोला है? तेज नारायण लाल। अगला सवाल है, लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, बद्री प्रसाद पंचोली। चलिए अगला देखते हैं, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, किसने बोला है? लोकगीत के ग्राम गीत कहते हैं, किसने बोला? पंडित राम नरेश त्रिपाठी। अगला सवाल देखिए, ग्राम गीत आर्यतर सभ्यता की वेद या श्रुति है, किसने बोला है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला देखते हैं, अगला भाग है लोकगीत कर वर्गीकरण विभाजन, कौन कितना भाग में किया है ना? देखिए पहला सवाल क्या बोलता है, कौन विद्वान नागपुरी लोकगीत के 5 भाग में बांट है? तो भुवनेश्वर अनुज। अगला सवाल है, नागपुरी लोकगीत बृहद संकलन नामक किताब डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के कै गो भाग में बताए हैं? तो ये कै गो भाग बताए हैं? 19 भाग बताए हैं। चलिए ये भाग बोल रहा है ना, 19 भाग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नागपुरी गीतों की छंद रचना नामक किताब में डॉक्टर कुमारी वासंती लोकगीत का कै भाग बताए हैं? तो 26 गो भाग बताए हैं। कौन? कुमारी वासंती, नागपुरी गीतों की छंद रचना में। चलिए अगला सवाल है और आखिरी सवाल है, नागपुरी गीतों की छंद रचना नामक किताब में नागपुरी लोकगीत के बांटे कर कै गो आधार बताए हैं? तो टोटल 9 गो आधार बताया गया। कितना? 9 आधार बताया गया है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। चलिए मिलते हैं फिर से एक